जब ये एक बात मैं पहली बार आपके बीच में बोल रहा हूँ, और वो बात यह है कि आप कोई भी मंत्र जपते हैं, मंत्र सोता ज्यादा है, शिशु की तरह। जैसे छोटा बच्चा सोता है तो मंत्र भी सोता है। तो सोने वाले मंत्र को जगाने के लिए एक स्तोत्र है, एक ही स्तोत्र है बस, जिसका नाम है सिद्धि कुंज का स्तोत्र। ये मंत्र जगाने के लिए, कोई भी मंत्र है आप उसको जगाने के लिए इस नवरात्रा में सिद्धि कुंज का स्तोत्र का पाठ जरूर कीजिए। बहुत अद्भुत है, बहुत महिमा युक्त है, बहुत भारी उसकी महिमा है। और आप जो भी मंत्र जप करते हैं उसके पहले सिद्धि कुंज का स्तोत्र का आप पाठ करेंगे तो आप यह समझ लीजिएगा कि वह मंत्र आपको बिल्कुल सिद्ध हो जाएगा। सिद्ध कुंज का स्तोत्र दुर्गा सप्तशती में, ये दुर्गा सप्तशती तो पूरी मार्कंडेय पुराण के 9000 श्लोकों का ही सार है, कल मैंने बोला था। दुर्गा सप्तशती गीता प्रेस वाली, उसमें पेज नंबर 230 पर सिद्ध कुंज का स्तोत्र। इसके अंदर जो मंत्र है वो बड़ा गोपनीय है, हाँ उसको बड़े छिपा करके बोलिए। इसमें तो यहाँ तक लिखा हुआ है, कहाँ यहाँ तक कहा गया है कि जो व्यक्ति वन में भटक जाए तो रोने के अलावा और कुछ भी नहीं है, वो रोएगा, वो रोएगा। मैया के बिना लोग ऐसे ही संसार में भटक जाएंगे तो रोते ही रहेंगे। काय के लिए रोएंगे? वो रोएंगे पति की नौकरी नहीं है, बेटे की जॉब नहीं है, बिटिया को अच्छा घर वर नहीं है, तमाम तरह का यही तो रोना है। कहते हैं इस ग्रंथ में लिखा है न तस् जायते सिद्धि रण्य रोदना, सिद्धियां मिलेंगी नहीं। इस तरीके से जैसे वन में भटके हुए व्यक्ति को रास्ता नहीं मिलता, अब क्या करूं, वो रोता ही रहता है। इस संसार में भी उन लोगों को रास्ता नहीं मिल रहा है, वो रो रहे हैं। तुम्हें रास्ता मिल जाए उसके लिए आज से ही सिद्धि कुंज का स्तोत्र का पाठ आरंभ कर दो। मैं भी करके आया हूं पाठ सिद्धि कुंज का स्तोत्र। शिव उवाचा, स्वयं भगवान शंकर जी ने ये सुना है, और ये मार्कंडेय पुराण में नहीं है, एक बड़ा अद्भुत ग्रंथ है जिसका नाम है श्री रुद्रयामल। उस ग्रंथ में है सिद्धि कुंज का स्तोत्र। उसके वक्ता स्वयं भगवान महादेव। शंकर जी ने कहा शृणु देव प्रक्षामी कुंज का स्तोत्र उत्तमम येन मंत्र प्रभावेण चंडी जाप शुभो भव। शंकर जी कहते हैं कि मैं उत्तम कुंज का स्तोत्र का उपदेश करूंगा जिस मंत्र के प्रभाव से, ऐसा नहीं है, बहुत लोग तो कहते हैं कि सिद्ध कुंज का स्तोत्र कर लो तो दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल मिल जाता है। तो फिर तो कोई दुर्गा सप्तशती का पाठ करेगा ही नहीं, फिर तो वही कर लेगा सिद्ध कुंज का स्तोत्र। लेकिन इसका अर्थ यह है कि भगवान महादेव कहते हैं कि जो दुर्गा सप्तशती के पाठ के बाद में सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ करेगा उसका दुर्गा पाठ सफल हो जाएगा। इसका अर्थ तो ये सफल हो जाए। जैसे पेड़ लगा दिया गया, गेहूं बो दिए, तो खाली गेहूं लहराते रहे, पेड़ उससे काम नहीं चलता, उसमें बाल आनी चाहिए, हैं? बाल के अंदर बीज, अन्न भी तो होना चाहिए। तो खाली पाठ करने से मतलब कहाँ होगा, पाठ का परिणाम भी तो मिले, उसका फल भी तो हमें मिले।